दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पर 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि स्वतंत्रता है क्या। क्या हम आसानी से कह देते हैं और आप आसानी से सुन लेते हैं उसे स्वतंत्रता कहते हैं, या हम अब जिस हाल में जी रहे हैं और जैसे जी रहे हैं उसे स्वतंत्रता कहते हैं? नहीं, बल्कि आज से 77 साल पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति देकर, अपने जान का बलिदान देकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से पूरे 200 साल बाद आजाद कराया था। और हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो क्या इतनी ही आसानी से उस टाइम पे हमें स्वतंत्रता मिल गई थी? नहीं, बल्कि बहुत सी माओं ने अपने बेटे खोए थे, बहुत सी बहनों ने अपने भाई गंवाए थे, बहुत सी औरतें विधवा हुई थी, बहुत से परिवार से शहीद किए गए थे। कतरा कतरा खून दिया था, थी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं मिली है पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह ही जैसों से। माओ ने गोली खाई थी, माओ ने गोली खाई थी, बेटे लड़के खंडों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली जैसे हम कह देते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम आजाद हैं। इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली थी। ये तो गर्व की बात है कि हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जो हर धर्मों को सम्मान देता है, जो हर धर्म को एक समान रखता है। ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भाई भाई है। वो लाख जुल्म मगर बददुआ नहीं देंगे, वो लाख जुल्म मगर बददुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमीन को दगा नहीं देंगे। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारी सरहदों पर सैनिक तैनात किए जाते हैं और वो सैनिक हमारी जानों की रक्षा करते हैं और उनकी जान की प्राण की आहुति की वजह से हम अपने अपने घरों में बहुत सुरक्षित जीते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? और हम जानते हैं कि हम सरहद पर जाकर तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारा फर्ज बनता है कि जो उनसे दूर है, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, कम से कम उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हो जाएं। और अगर उनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम अपने अपने दिलों में उन सैनिकों के लिए प्रेम, इज्जत पैदा करें और हमेशा उनको इज्जत की निगाहों से देखें। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। तो देखिए, सिर्फ मैंने भाषण दे दिया, आपने सुन लिया, आपने ताली बजा ली, क्या इससे हमारी स्वतंत्रता दिख जाती है? क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम इतने ही स्वतंत्र हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े? जैसा कि हम सब पैरामेडिकल में हैं और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में होगा कि वो इंजीनियर बन जाए, बहुत सारे IAS ऑफिसर बनने का सपना रखते होंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों की जान की आहुति का इतना तो ख्याल रखें कि हम अपने भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाएं जहां पर वो हमें देखना चाहते थे। हम अपने भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाएं और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल में हम लोग हैं तो अपने मेडिकल का जानते हैं, बल्कि हमको अपने भारत को हर उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां से हमारा भारत सबसे ऊंचा दिखाई दे। और हमको उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां से हमारा भारत सबसे ऊंचा दिखाई दे और हम सबको मिलकर एक अखंड भारत बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।